हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमने एमपी टेट वर्ग 1 के लिए महारिवीजन क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिनसे आप जुड़कर अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जो एक ऐसी क्लास की तलाश कर रहे हैं, एक ऐसी क्लास को खोज रहे हैं जिसमें जूलॉजी और बॉटनी के सारे शॉर्ट नोट्स हों, प्लस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हों। तो यह वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, यह यूनिट 1 हमारी जो वर्ग 1 पात्रता परीक्षा के लिए यूनिट 1 की जो महारिवीजन की जो पहली क्लास है, और यह एमपी टेट वर्ग 1 के लिए है। और इसका आज का जो हमारा टॉपिक है वह सजीव जगत की विविधता होने वाला है। तो चलिए इस पर चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले हम सजीव जगत की विविधता के टॉपिक को उठाने से पहले यानी शुरू करने से पहले आज के जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक या जो आज के हमारे उद्देश्य हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपकी जो वर्गीकी है उसके विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी जो द्विनाम पद्धति है वह किसने दी, इसके विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद पदानुक्रम, आपका जो वंशान वर्गीकी का पदानुक्रम है उसके विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद सहायता साधन, हार्वेरियम, वनस्पति संग्रहालय जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को भी हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा जो टॉपिक है वह सजीव जगत की विविधता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे जो विज्ञान में बहुत सारे सजीव जीव जंतु पादप अन्य प्रकार की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनमें बहुत अधिक विविधता है। उसी के लिए बहुत सारी पद्धतियों की शुरुआत हुई। तो चलिए उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण, पहचान, नाम पद्धति पर चर्चा की जाए वह वर्गीकी कहलाती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पादप या जंतु की पहचान, उसकी विशेषता के साथ, उसके नाम के साथ और उसकी वर्ग के साथ, उसकी पहचान, विशेषता, नाम और वर्ग के साथ अगर उस जीव या जाति का जो प्रस्तुतिकरण होता है वह वर्गीकी के अंतर्गत आता है। आपकी जो वर्गीकी है वह कैरोलस लिनियस ने दी थी। उसके बाद हम बात करते हैं वर्गीकरण पद्धति की। वर्गीकरण की पद्धति क्या होती है? तो वर्गीकी यानी कि आपकी जो टैक्सोनॉमी है, जो टैक्सोनॉमी के जो सभी लक्षण हैं यानी कि विशेषीकरण, पहचान, नाम पद्धति और वर्गीकरण, यानी कि टैक्सोनॉमी के ये 4 लक्षण प्लस टैक्सोनॉमी प्लस जीवों की जो विविधता रहती है वह और जीवों के मध्य संबंध, यह तीनों मिलकर आपकी वर्गीकरण की जो पद्धति है उसका निर्माण करते हैं। तो आपकी जो वर्गीकरण पद्धति है वह लैटिन शब्द है और यह सिस्टेमा से लिया गया है। और वर्गीकरण पद्धति शब्द जो सिस्टेमा से लिया गया है, लैटिन शब्द है, यह लीनियस ने दिया है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरल में किया है। अब बात करते हैं द्विनाम पद्धति की। तो सबसे पहले वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो आपकी द्विनाम पद्धति है वह कैरोलस लिनियस ने दी थी। यह वैज्ञानिक नाम पर आधारित है। जब कैरोलस लिनियस ने पादप और जंतु के विभिन्न वैरायटीज़ को देखा, जीवों में इतनी अधिक विविधता को देखा, तो उन्होंने उनको एक नाम देना स्टार्ट किया जिसको नाम पद्धति से जाना गया। तो उन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। समय समय पर अनेक वैज्ञानिक आए जिन्होंने विभिन्न नाम पद्धतियों को दिया। तो जो हमारी सबसे प्रथम पद्धति है वह द्विनाम पद्धति है जिसको लीनियस ने दिया था। तो उन्होंने जो द्विनाम पद्धति थी उसको ICBN और ICZN के रूप में दिया। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर और ICZN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। इसमें जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर होता है, इसमें जंतुओं पर जो आधारित
सारे जो जंतु प्राणी रहते हैं ना, प्राणी जगत के सारे जंतु आते हैं। और इसमें जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर है, इसमें सारे पादप आते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका मेंजीफेरा इंडिका और होमो स्पीसियंस है। यह मानव का वैज्ञानिक नाम है और यह आम का वैज्ञानिक नाम है। अब बात करते हैं, जब जो लीनियस है उन्होंने द्विनाम पद्धति दी, उसके साथ उन्होंने कुछ नियम भी दिए। तो एक दृष्टि हम जीव की द्विनाम पद्धति के नियम पर डालते हैं। तो जो कैरोलस लीनियस थे, उन्होंने द्विनाम पद्धति के जो नियम दिए थे वह दिए थे कि वैज्ञानिक नाम का उद्भव किससे हुआ है, लैटिन से हुआ है। उसके बाद यह दो शब्दों से मिलकर बना है। आपका पहला शब्द होता है वंश और दूसरा होता है जाति। आप देख सकते हैं ये मेंजीफेरा इंडिका है, इसमें जो मेंजीफेरा है वह वंश को दर्शाता है और एक यानी इंडिका यह जाति को दर्शाता है। और तीसरी जो इनकी विशेषता है वह है जो वैज्ञानिक नाम होते हैं उनके नीचे आप देख सकते हैं ये लाइन है, यानी उनको रेखांकित किया जाता है, ठीक है। और इनका उद्भव लैटिन से हुआ है। उसके बाद वंश का जो पहला अक्षर लिखा जाता है वह कैपिटल लिखा जाता है और जाति का जो अक्षर लिखा जाता है वह स्मॉल लिखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मेंजीफेरा इंडिका, इसमें जो पहला अक्षर है यानी कि जो एम है वह कैपिटल है और आई है स्मॉल है। उसके पीछे अगर यह लिन लिखा है तो यह लेखक या वैज्ञानिक नाम को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकीय समवर्ग के बारे में। तो टैक्सोनॉमी वर्गीकीय समवर्ग क्या है? तो आपका जो वर्गीकीय समवर्ग है वो वर्गीकीय पदानुक्रम के अंतर्गत आता है। तो वर्गीकीय पदानुक्रम क्या होता है? तो वर्गीकीय पदानुक्रम होता है कि जिसमें जीवों की जाति, वंश, गण, फैमिली, क्लास, संघ और जगत का वर्णन हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि पहले आपका सबसे पहले किंगडम यानी कि जगत आता है, उसके बाद संघ आता है, उसके बाद क्लास आता है, उसके बाद गण आता है, उसके बाद फैमिली आती है, उसके बाद जीन्स आते हैं, उसके बाद आपकी स्पीसीज आती है। तो यह वर्गीकीय पदानुक्रम कहलाता है, यानी कि एक के पद के बाद दूसरे पद का क्रम, यही है वर्गीकीय का पदानुक्रम। यह वर्गीकीय पदानुक्रम है वह नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो पहले जाति आएगी, फिर वंश आएगा, फिर फैमिली, फिर गण, फिर क्लास, फिर ऑर्डर और फिर संघ और फिर जगत आएगा। तो वर्गीकीय पदानुक्रम की यह विशेषता है कि वह नीचे से ऊपर की ओर प्रदर्शित होता है। अब बात करते हैं, यह जो सातों आपके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज हैं, यह सातों क्या कहलाते हैं? तो जो पदानुक्रम के प्रत्येक पद हैं इनको वर्गक, पद, समवर्ग और समूह कह सकते हैं। अब हम वर्गीकीय पदानुक्रम में सबसे इसकी जो छोटी इकाई है वह है जाति। यह नीचे से ऊपर की ओर प्रदर्शित होता है, तो सबसे नीचे क्या आता है? जाति। तो यह वर्गीकीय छोटी इकाई है और क्या है? वर्गीकीय आधारीय इकाई है। तो चलिए इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो जो टैक्सोनॉमिक स्पीसीज यानी कि वर्गीकीय जाति क्या करती है? वह आकारिकी में समानता को प्रदर्शित करती है। उसके बाद बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या करती है? जाति का जैविक सिद्धांत क्या है? आपस में प्रजनन की क्षमता के आधार पर जो जीव या जो प्राणी आपस में प्रजनन करते हैं वह है जाति के अंतर्गत आते हैं। तो जो जीव आपस में प्रजनन करते हैं जाति के अंतर्गत आते हैं। यह सिद्धांत जाति का जैविक सिद्धांत है और इसकी जो वर्गीकीय जाति होती है वह आकार की प्रदर्शित करती है। जो आकार में सेम हो और जिनमें प्रजनन प्रदर्शित हो वह जाति के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका, इसमें इंडिका इसकी जाति है। सेलोनम ट्यूबरसोम, इसमें ट्यूबरसोम इसकी जाति है आलू की। उसके बाद पैंथरा टाइग्रिस में टाइग्रिस इसकी जाति है। और इसके बाद इस प्रकार से ये और नाम भी दिए गए हैं। तो यह सब इनकी जाति को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें प्रजनन की क्षमता होती है और यह आकार में समान होते हैं। यह दो लक्षण यह प्रदर्शित करते हैं, तो यह जाति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जीन्स की यानी कि वंश की। तो संबंधित जातियों का समूह, मतलब दो या दो से अधिक जातियों का समूह जो आपस में समानता प्रदर्शित करता है वह वंश के अंतर्गत आता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि पैंथरा इसका वंश है।
तो पैंथरा लियो शेर होता है, लॉयन होता है, पैंथरा टाइग्रिस टाइगर होता है और पैंथरा पारडस लिपर्ड होता है। तो इनमें ये जो पैंथरा है, यह क्या है, यह वंश को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद लियो, टाइग्रिस और पारडस ये क्या करते हैं, यह जातियों को प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें जो समानता होती है वह इनका वंश तो पैंथरा है। तो इस प्रकार से यह संबंधित जातियों के समूह क्या कहलाते हैं, वंश कहलाते हैं। आप इसका एक एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, जैसे कि सोलोनम, यह इसका वंश है और यह आलू और बैंगन दोनों का वंश माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुल की, यानी कि फैमिली की। तो संबंधित वंश का समूह, अब जैसे कि संबंधित जातियों का समूह वंश कहलाया, उसी प्रकार संबंधित वंशों का समूह क्या कहलाता है, कुल कहलाता है। जैसे कि आपका होता है सोलेनेसी, ठीक है, ये सोलेनम, पेंटनिया और धतूरा का, जिनके वंश मिलकर क्या करते हैं, कुल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार आप इसके कुछ और उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका फैलेडिया, यानी कि यह कुल है किसका, कैट यानी बिल्ली का है। उसी प्रकार कैनिस जो वंश है, यह किसको प्रदर्शित करता है, यह डॉग का है, यह डॉग फैमिली का है। उसके बाद आता है आपका गण, यानी कि ऑर्डर। जैसे संबंधित कुल का समूह क्या कहलाता है, गण कहलाता है। जैसे संबंधित कुलों का समूह, आपके जो संबंधित कुल थे उनका जो समूह है वह गण है। उसी प्रकार संबंधित वंशों का समूह कुल कहलाया और जातियों का समूह वंश कहलाया, और जो आकारिकी और प्रजनन में समानता प्रदर्शित करते थे वह जातियों का वंश कहलाया। तो चलिए ऑर्डर और विषय यानी गण पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, पॉलीमोन्यूल्स। जो आपका यह गण है वह सोलेनेसी और कॉन्वोल्वोलेसी के कुल का है। यह दोनों मिलकर गण का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले यह जो गण है वह पुष्पीय लक्षणों के आधार पर प्रदर्शित है। उसी प्रकार है एक एग्जाम्पल और है कार्निवोरा, यह एक गण है, यह किसका है, फेलिडिया का और कैनेडिया यानी कैट का कुल और डॉग का कुल है। तो ये इस प्रकार यह दोनों गण को प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार अब आती है आपकी क्लास यानी कि वर्ग। तो संबंधित गण का समूह आपका क्लास कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि मैमेलिया। उसके बाद कॉर्निवोरा गण और प्राइमेटा गण मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। तो यह कॉर्निवोरा गण और प्राइमेटा गण मिलकर मैमेलिया क्लास के अंतर्गत आते हैं। अब बारी आती है संघ यानी कि फाइलम की। तो संबंधित वर्ग का समूह क्या कहलाता है, संघ कहलाता है। तो जैसा कि आपको पता है जो आपका सबसे बड़ा जो संघ होता है वो कीट वर्ग का वो होता है ऑर्थोपोडा। उसके बाद आपका एक संघ है कॉर्डेटा। तो जो कीट वर्ग का संघ है इसमें संबंधित वर्गों के जो है समूह आते हैं। अब बात करते हैं जगत यानी कि किंगडम के बाद। तो किंगडम का जो वर्णन है वो HR हिटेकर ने किया था। उन्होंने किंगडम को 5 जगतों में विभाजित किया, जिसमें आपके मोनोरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप और जंतु आते हैं। तो आपका जो मोनोरा है वह प्रोकैरियोटिक है और प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु यह चारों जो वर्ग हैं, जगत हैं आपके, वह यूकैरियोटिक हैं। उसके बाद देखिए नीचे से ऊपर जाते हैं। आपकी जो वर्ग की पदानुक्रम है वह क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, और जिस प्रकार वो नीचे से ऊपर जाते जाते हैं उनके समान लक्षणों में क्या कमी आती जाती है। अब बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है आपके सजीवों का लक्षण। तो सजीवों के आम लक्षण के विषय में चर्चा करते हैं। तो आपका सबसे जो पहला लक्षण है वह है ग्रोथ। तो ग्रोथ मतलब संख्या या भार में वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो जो ग्रोथ होती है यानी कि वृद्धि सजीवों में भी होती है और निर्जीवों में भी होती है। तो यह हमारे सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि निर्जीवों में भी सतही वृद्धि दर्शाते हैं। उसके बाद आती है जनन भी हमारा विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि जनन का अपवाद वह होता है बांझ दंपत्ति, जो है वह दंपत्ति जो संतान उत्पन्न नहीं करते, वह रिप्रोडक्शन को, प्रजनन को नहीं दर्शाते। तो यह इसका अपवाद है। उसके बाद आती है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यह विशिष्ट लक्षण है, यानी ठीक है, यह हमारा विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद आता है आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन।
इसका कोई अपवाद नहीं है, यह भी हमारा विशिष्ट लक्षण, यह भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद आता है सजगता, यानी कि प्रतिक्रिया, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करना, यह सजीवों का जो विशिष्ट लक्षण है। और उसके बाद आता है सेल्फ, यानी कि सजगता, यह भी मानव में, यह केवल मानव में पाई जाती है, तो यह भी विशिष्ट लक्षण है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है आपका डिप्टेरा। डिप्टेरा एक गण है, यह सबसे बड़ा गण है मच्छर या मक्खी का। तो मच्छर और मक्खियों का सबसे बड़ा गण होता है डिप्टेरा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हम वर्गीकीय संवर्ग सहित कुछ जीवों की, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो तालिका है इसके विषय में। तो देखिए इसमें इनके ये सामान्य नाम दिए हैं, उसके बाद जैविक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग, उसके बाद संघ दिए हैं। तो जैसे कि मानव, मानव में इसमें उसका जैविक या वैज्ञानिक नाम है वह होमो स्पेसियंस है, और इसका वंश है वह होमो है, और ये इसका जो कुल है वो होमोनिडी है, और यह गण इसका प्राइमेट है, यह मैमेलिया है, और यह कॉर्डेटा के अंतर्गत, संघ के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार घरेलू मक्खी यानी कि मास्का डोमेस्टिका, मास्का इसका वंश है, म्यूसीडी इसका कुल है, और डिप्टेरा इसका गण है। तो मच्छर और मक्खी का सबसे बड़ा जो गण होता है वह कौन सा है? डिप्टेरा है। उस प्रकार यह इंसेक्टा वर्ग के अंतर आती है मच्छर मक्खी, और इसका जो संघ है वह ऑर्थोपोडा है। उसी प्रकार आम है, इसमें इसका जो जैविक या वैज्ञानिक नाम है वह मैंजीफेरा इंडिका है, और मैंजीफेरा इसका वंश है, और इसका एनाकार्डिएसी इसका कुल है, और सेपिडेंस इसका गण है। उसी प्रकार डाइकोटिलिडनी इसका क्या है? वर्ग है, और यह एंजियोस्पर्म संघ के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार गेहूं, इसका जो वैज्ञानिक या जैविक नाम है वह ट्रिटिकम एस्टिवम है। ट्रिटिकम इसका वंश है, और कुल इसकी फोएसी है, और इसका गण फोएलम है, और इसका जो वर्ग है वो मोनोकोटिलिडी है, और इसका जो संघ है वह कौन सा है? एंजियोस्पर्म। यह जो तालिका है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये 4 जो वैज्ञानिक नाम है मानव की, मक्खी के, आम के और जो गेहूं के दिए हैं, और साथ ही उनके कुल, वंश, कुल, गण, वर्ग और उनके संघ भी इसमें दिए हैं। तो आप एक बार इसको जरूर देखें। अब बात करते हैं आपके अगले टॉपिक की। जो आपका अगला टॉपिक है वह है वर्गीकीय सहायता साधन। फ्रेंड्स बहुत ही छोटे छोटे आपके 4 से 5 और टॉपिक रह गए हैं, तो चलिए एक बार उनको और देख लेते हैं। तो वर्गीकीय सहायता साधन, तो वर्गीकीय सहायता साधन क्या है? तो जीवों के वर्गीकरण के लिए पौधों एवं प्राणियों के नमूनों को एकत्रित करना। तो जब हम किसी नए जीव या नई जाति या नए पौधे की, नई किस्म की जाति का जब हमको पता लगता है, और हम उसके सारे क्या करते हैं, नमूनों को एकत्रित करते हैं, और उनको क्या करते हैं, प्रयोगशाला में हम उनको परीक्षण के लिए भेजते हैं। तो यह नमूनों को एकत्रित करना और उनको क्या करना, संभाल के रखना, यह वर्ग की सहायता साधन में आता है। अब हम इन नमूनों को एकत्रित क्यों करते हैं? ताकि हम भविष्य में उनके गुणों का अध्ययन कर सके। तो प्राणियों और पौधों के ऐसे नमूनों को एकत्रित करना जिनका हम भविष्य में अध्ययन कर सकते हैं, वह वर्गीकीय सहायता साधन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं उस हार्वेरियम की। तो हार्वेरियम क्या है? तो आपका जो हार्वेरियम है, तो हार्वेरियम वनस्पति संग्रहालय में नमूनों को कागज की शीट पर सुरखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। तो जो हार्वेरियम है वह वनस्पति संग्रहालय में, यानी कि पौधों की, जब भी हम एक नई जो प्रजाति की खोज करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। तो हम उसको एकत्रित करके कैसे रखते हैं कि हम उनके नमूनों को कागज़ की शीट पर सुखाते हैं, उसके बाद उनको दबाकर रखते हैं, ताकि उनके गुण, वो पौधा है वो वैसा का वैसा ही हमको जब अध्ययन करें तो वह मिल जाए। और यह जो हार्वेरियम की जो पद्धति है वह विश्वव्यापी तौर पर मान्य है, वह संपूर्ण विश्व में उसी प्रकार हार्वेरियम शीट को सुरक्षित रखा जाता है, वनस्पति संग्रहालयों में सुरक्षित रहती है। अब जब हमको कोई नया पौधा मिलता है तो हम क्या करते हैं, उस पर डेट, वो किस दिन मिला है, कौन से स्थान पर मिला है, और उसका क्या नाम है, और उसको किस वैज्ञानिक ने खोजा है, ठीक है।
तो और उसके कुल का नाम एकत्र करने वाले का नाम उस पर दिया जाता है। तो हर्बेरियम सीट वनस्पति संग्रहालय में पौधों के लिए प्रयुक्त होती है। अब बात करते हैं वनस्पतिक उद्यान की। तो आपके जो वनस्पतिक उद्यान होते हैं वह जीवित पौधों का संग्रहण होते हैं और उन पर क्या होते हैं, पौधों पर क्या होती हैं, लेबल लगे होते हैं उनके वानस्पतिक नाम के, वैज्ञानिक नाम के और कुल के नाम के। और जो आपके प्रसिद्ध 3 क्या है आपकी एनसीईआरटी में 11th की एनसीईआरटी में दिए हैं आपके जो 3 वनस्पतिक उद्यान के नाम। आपका पहला है बोटेनिकल गार्डन क्यों, यह आपका इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, यह आपका भारत में है। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका यह भी भारत में है। आपका जो बोटेनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड, यह आपका जो आपकी एमपी टेट वर्ग 1 की जो प्रीवियस ईयर की पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह आपका PYQ प्रश्न है। अब बात करते हैं आप संग्रहालय की। तो संग्रहालय क्या होते हैं, वनस्पतिक संग्रहालय वह होते हैं जहाँ पौधे एवं प्राणियों के नमूनों को रखा जाता है। प्राणियों में उनके कंकाल को रखा जाता है और किस तरीके से रखा जाता है, तो कीटों को क्या करते हैं, एकत्र करके मारने के बाद उनको डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। यह क्या करते हैं, कीटों को एकत्रित करने की यह उनकी जो विधि है। और संग्रहालय में पौधों को भी सुरक्षित रखते हैं और प्राणियों के जो नमूने रहते हैं उनको भी सुरक्षित रखते हैं। और संग्रहालय में कई प्राणियों के कंकालों को भी सुरक्षित रखा जाता है। के बाद आपके छोटे छोटे से ये 2 पॉइंट और हैं, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जानवर रहते हैं, उनको क्या करते हैं, प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियाँ कृत्रिम माध्यम में उपलब्ध कराई जाती हैं। तो वह क्या कहलाते हैं, उपवन या चिड़ियाघर कहलाते हैं। उसके बाद आती है कुंजी या चाबी। तो वर्ग की समवर्ग जैसे कि कुल वंश जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि जब भी हम किसी जीव जाति की पहचान करते हैं तो उसके लिए जो सही पहचान में जो सहायता करती है वह समवर्ग या वह वर्ग की, तो वह क्या कहलाती है, कुंजी या चाबी कहलाती है। तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 20 से 25 मिनट में पूरे जो हमारा फर्स्ट जो सजीव जगत की विविधता है उसके जो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं। अब हम अगली वीडियो में जीव जगत का जो आपका सेकंड पार्ट है ना, जीव जगत का वर्गीकरण के विषय में, जीव जगत के वर्गीकरण के विषय में क्या करेंगे, अब हम उसमें चर्चा करेंगे। तो वो आपका थोड़ा बड़ा पार्ट है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आपको इस चैप्टर के यानी कि चैप्टर फर्स्ट यानी सजीव जगत की विविधता के MCQs चाहिए तो आप कमेंट में MCQ लिख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ये लिखे हुए शॉर्ट नोट्स चाहिए जूलॉजी प्लस बॉटनी के MP टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।